जी मुझे बताइएगा जब आप लोगों को स्क्रीन नज़र आए तो। इसे नजर आती है। अच्छा जी, कोरल ड्रा मैं थोड़ा सा जो है ना स्पीड बढ़ाऊंगा कोरल ड्रा पर, ताकि हम जल्दी से कवर अप करें कोरल ड्रा को, क्योंकि आगे हमने अभी इलस्ट्रेटर भी करना है। हालांकि इलस्ट्रेटर हमारे करिकुलम में है नहीं इतना डिटेल से, मतलब एक लाइन लिखी हुई है उन्होंने कि लोगो किस तरह से इलस्ट्रेटर में बनता है। लेकिन हमें जो है पूरा इलस्ट्रेटर आना चाहिए अच्छे तरीके से। इलस्ट्रेटर हमें आएगा तो हम आगे यानी कि हमारे लिए ही फ़ायदा है, हम उसमें मज़ीद जो है ना चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा आसानी से कर सकते हैं बनिस्बत फ़ोटोशॉप के। काफ़ी लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो जब इलस्ट्रेटर कर लेते हैं अच्छे से तो वो फ़ोटोशॉप को फिर इतना यूज़ नहीं करते, फ़ोटोशॉप को वो इतनी प्रेफरेंस नहीं देते। लेकिन फ़ोटोशॉप की अपनी एक अहमियत है, कोरल ड्रा की अपनी एक है, और इसी तरह इलस्ट्रेटर की आपकी अपनी एक अहमियत है। ठीक है, अब जल्दी से कोरल ड्रा हम ख़त्म करते हैं इसी वीक के अंदर अंदर, ताकि हम जो है फिर नेक्स्ट वीक से इलस्ट्रेटर की तरफ मूव करें, क्योंकि हमने वो पोर्शन भी करना है अच्छे से। ठीक। ओके अगर सर। जी सर। अगर मैं कोरल ड्रा की बात करूं तो हमने यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल, स्मार्ट फिल टूल देख लिया था, मैश फिल रह गया हमारा, हम इसको कवर अप करेंगे। इंटरेक्टिव फिल टूल में ये कुछ चीज़ें थी, ये मैंने करवानी है, आपका ग्रेडियंट वगैरह इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी मैं कल करवाऊंगा। उसके बाद आपका ये सिर्फ ड्रॉपर जो है, आपको आइडिया है ड्रॉपर का, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बताना है। ये आपका जो ट्रांसपेरेंसी टूल है जिसको आप फोटोशॉप में ओपेसिटी कहते थे, ये आपका वो टूल जो है, ये भी आपको एक दफ़ा बताना है, क्योंकि इसकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर इस तरह से। हालांकि है तो वही, आप पहले इनको जानते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन फिर एक दफ़ा मैं बता दूंगा कि ये इस तरह से चीज़। बाकी आपके ये कुछ टूल्स रह गए हैं, ड्रॉप शेडो, कंटूर वगैरह, इन्वेलप वगैरह, ये हम करेंगे इंशाल्लाह। और ये अब टेक्स्ट के नीचे जो टेबल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे टेबल करवाना चाहिए आपको, मतलब ज़रूरत है करवाने की, या करवाने की ज़रूरत है टेबल की। सर शॉर्ट सा बता दें क्या चीज़ है। टेबल आपका जिस तरह आप एम एस वर्ड वगैरह में एक टेबल बनाते हैं ना, टेबल में दो चीज़ें होती हैं, उसकी रोज़ और उसके कॉलम्स। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोज़ होनी चाहिए और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स। हम कहते हैं कि चार जो है, चार रो और चार कॉलम। जब मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा, ये देखें तो क्या आया है, एक दो तीन चार, चार कॉलम, और एक दो तीन चार, चार रो आई हैं। इसी तरह आप बढ़ाते जाएंगे कॉलम या रो, तो वो उसके बढ़ते जाएंगे। ये देखें, अब ये कॉलम आपके पास आ गया, आप इसमें डाटा जो है ना लिख सकते हैं। लेट से ये आ गया मेरे पास, और अगर मैं चाहूँ तो इसका साइज़ वगैरह जो है ना यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ बॉर्डर का। ये इसका बैकग्राउंड कलर है, ये इसका स्ट्रोक है। भाई स्ट्रोक आपको किस तरह का चाहिए, सारे बॉर्डर्स पर स्ट्रोक चाहिए, लेफ्ट साइड पर चाहिए, आउट साइड पर चाहिए। लेट से मैं ऑल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, तो ये देखें आपका बॉर्डर इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इस तरह आप इसमें इसमें डबल क्लिक करें, इस खाने में लिख लें, यहाँ डबल क्लिक करें, यहाँ लिख लें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ लिख लें। ये देखें, तो ये आपका कॉलम है। टेबल, आप अगर टेबल बनाना चाहें तो अपना बना सकते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी आपको वैसे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कहीं पर टेबल बनाना है तो वो किस तरह से क्रिएट होगा। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद ये शेप टूल्स हमने कर लिए हुए हैं, ये जो हमारे शेप टूल्स है। आपका ये जो आर्टिस्टिक मीडिया है ना, ये रह गया थोड़ा सा, लेकिन ये भी यानी कि सिर्फ आपको यहाँ से बताना है। इसके कुछ मल्टीपल ब्रशेज़ हैं, ये कुछ ब्रश हैं यहाँ पर, कुछ आपके पास यहाँ पर स्प्रेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ कैलीग्राफी के ब्रशेज़ हैं, जैसे ये देखें, ये अब कैलीग्राफी आपकी करेगा। ठीक है, ठीक। तो ये कुछ कैलीग्राफी के ब्रशेज़ हैं आपके पास, ये भी सिर्फ आपको एक दफ़ा चीज़ बतानी है, इतना, यानी कि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये आपकी। ये देखें ना, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर पहले से हैं, आप जो सिलेक्ट करके ड्रा करना चाहें आप कर सकते हैं ड्रा। ये देखें, अपनी किसी शेप को इसमें कन्वर्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक दफ़ा आपको चीज़ें बतानी है, समझानी है कि ये जी यहाँ पर ये देख लें, तो इनका इतना कोई काम नहीं है ख़ास। जूम और पैन का आपको पता है, ठीक है। क्रॉप का आपको पता है, नाइफ का थोड़ा सा बताना है, और सेगमेंट डिलीशन का, ये भी इतना, यानी कि कोई अगर मैं कहूँ कि मुश्किल है कोई चीज़, तो मुश्किल नहीं है ये चीज़। ठीक है,
एक सेकंड बस, मार्क्स का भी दोबारा बताइएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ उसको। उसमें आपको क्या मुश्किल आ रही है? 2 दफा तो आपको पहले भी यानी कि बताया मैंने। वो क्लिक हो ही नहीं रहा उसके साथ सारा, वो क्या नाम है वो जो क्लिक मार्क के ये हो ही नहीं रहा सर। अगर हम डबल लेयर ले रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि एक लेयर और दूसरी ना हो, तो बस सर दोनों हो रही है। पता नहीं, मैं समझा नहीं आप, पर खैर मैं बता देता हूँ दोबारा से जो है ना एक दफ़ा। ये आपका नाइफ, अब अभी आप कहते हैं तो अभी बता देता हूँ। सिर्फ आपका नाइफ कटिंग के काम आता है, इस तरह से मैं करके दिखाऊंगा अभी। बल्कि इसको मैंने कल के लिए रखा हुआ, ये नाइफ और ये क्रॉप, जितने मैं टूल बता रहा हूँ ये मैंने कल के लिए रखे हुए हैं। ये कुछ टूल्स हैं, इनमें से आप तकरीबन सबको जानते हैं, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए। लेकिन ये भी मैंने कल करवाने हैं। कल मैंने इसलिए किए करवाने हैं क्योंकि मैं पेन टूल एक दफ़ा फिर से दोबारा से थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं, उनको भी पेन टूल का थोड़ा सा पता चल जाएगा। ये कुछ टूल है, ये अभी आज करने हैं हमने। ये सारे शेप टूल, स्मूथ, स्मेयर, ठीक है, ये सारे अट्रैक्ट एंड रिपेल, स्मज टूल, रफन टूल, ये अभी हमने करने हैं। अच्छा जी, अब इन टूल्स पर जाने से पहले मैं जो है ना, हमारे जो शेप्स हैं ना, जो हमारी शेप्स की कंबाइन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं या मर्ज वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। फोटोशॉप में वो थी, इलस्ट्रेटर में भी वो है, यहाँ पर भी वो है। आपको पता है कि 2 शेप्स की मदद से हम कुछ ना कुछ एरिया जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ पोर्शन हम कट ऑफ करते हैं। वो कैसे? लेट से ये देखें, ये एक शेप मैंने बनाई, ठीक है, और इसी की मैं यहाँ पर कॉपी ले आया हूँ इस तरह से। आपको पता है कॉपी किस तरह से आती है? ठीक है, आपको पता है कॉपी किस तरह आ जाती है? उसके 2-3 तरीके मैंने बता रखे हैं आपको। अच्छा, अब ये देखें, ये 2 अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है, ये 2 अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है, एक ये शेप है और एक ये शेप है। जब भी आप 2 शेप्स को इकट्ठा सिलेक्ट करेंगे ना, लेट्स से ये मैंने 2 शेप्स को इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया, दो दो या 2 से ज़्यादा शेप्स को जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ जाएंगी ऊपर इस तरह की। ये कुछ जो ये आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ जाएंगी। और इन प्रॉपर्टीज से होता क्या है, अभी हमने वो देखना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आती है कंबाइन। कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट की है, कंबाइन, ठीक है। कंबाइन का मतलब क्या होता है? कंबाइन का मतलब ये होता है कि आपकी 2 शेप्स को वो एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। अभी ये देखें, ये एक अलग है, ठीक है, ये एक अलग है और ये एक अलग है, ठीक है। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से कंबाइन कर दिया। अब जब मैंने कंबाइन किया ना, वो इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहा है। ये देखें, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहा है, ठीक है। ये देखें, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहा है, उसने इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट समझ लिया। ये होता है कंबाइन। अब ये देखें, हैं तो हालांकि 2 शेप्स, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहा है। ये होती है आपकी पहली पहली प्रॉपर्टी जो है कंबाइन। अगर आपने 2 शेप्स को कंबाइन करना हो तो ये जिस तरह आप ग्रुप कर लेते थे ना, उसी तरह से एक चीज़ है ये कंबाइन। उससे थोड़ी सी मिलती जुलती थोड़ा सा फर्क है बस। अच्छा, अब जो कंबाइन आपने कर लिया, इसी के उल्ट एक चीज़ है ब्रेक अपार्ट, ठीक है। ब्रेक अपार्ट का मतलब क्या है? अभी अगर आप गौर करें तो ये कितनी शेप्स हैं, गौर करें अगर आप लोग, तो ये कितनी शेप्स हैं? 2 2 शेप्स हैं ये आपकी, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है, एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है अभी तक। यानी कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तब भी दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, इसको सिलेक्ट करूं तब भी दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, जहां मूव कर रहा हूं दोनों मूव हो रहे हैं, छोटा बड़ा कर रहा हूं दोनों छोटे बड़े हो रहे हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं। हालांकि अगर हमें साफ नजर आ रहा है कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर ये एक अलग पाथ क्लोज हो रहा है, यहाँ पर एक अलग पाथ क्लोज हो रहा है। अब हमने इसको कंबाइन तो कर लिया, हमें इसको अब सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो हमें क्या करना होता है, ब्रेक अपार्ट करना होता है। अच्छा, कंबाइन हमने किससे किया था? शॉर्टकट की क्या थी? कंट्रोल प्लस कंट्रोल एल। कंट्रोल एल।
कंट्रोल एल। अच्छा, एल के साथ एक और बटन है अल्फाबेट का, वो कौन सा है? कीबोर्ड पर देखें जरा, एल के साथ दूसरा बटन कौन सा होता है अल्फाबेट जो होता है? के। तो अगर आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये आपका ब्रेक का पार्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों शेप सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। अगर आपको कंट्रोल के याद नहीं रहता तो ये देखें यहाँ पर आइकन है ब्रेक का पार्ट कंट्रोल के, आप इस आइकन पर प्रेस करें। अब ये दोनों आपके अगेन अलग अलग हो गए, ये देखें ये दोनों आपके अगेन हो गए, ये देखें अलग अलग, ये देखें। ठीक है, अच्छा ये चीज होगी आपकी कंबाइन और ब्रेक अपार्ट। अब लेट्स से यहाँ पर एक चीज आ गई और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से, अच्छा मुझे उसको ऊपर की तरफ लाना है, मैं कैसे लाऊंगा? वो जो नीचे है, उस शेप के जो नीचे ये चीज है, इसको ऊपर कैसे लाऊंगा? पेज अप करके। पेज अप करके मैं राइट क्लिक करता हूँ। जी क्या कह रहे थे? सर ऑर्डर में जाके। हाँ जी, आप बेशक राइट क्लिक कर ले, ऑर्डर में आए और ये जो है ना इसको आप फॉरवर्ड वन कर लें, ये देखें आगे पेज अप करके जो है ना ये आगे शेप इसके ऊपर, ये लेकर आ गया हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखें ये कितनी शेप्स हैं अगेन, एक या दो? अच्छा मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, मुझे इन दोनों को एक दूसरे के सेंटर में करना है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। कैसे करूंगा सेंटर में? सी और ई प्रेस करूंगा तो एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर में आ गई ये चीजें, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अच्छा अब ये देखिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया मेरे पास वही अगेन ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास अगेन। ठीक है, ये आपकी कंबाइन की थी, ये हमने देख ली। उसके बाद आगे है वेल्ड। अब वेल्ड क्या करता है? वेल्ड सिंगल कर्व में जो है ना उन ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट कर देता है, इकट्ठा कर देता है। सिंगल कर्व का मतलब क्या है? देखिएगा जैसे ही मैं क्लिक करूं ये देखें उन दोनों को मिलाकर एक शेप बना दी, यानी कि उन दोनों से जो एक शेप हमारे पास निकल कर आ रही थी वो शेप बना दी। बना दी कि नहीं? जी सर। यस सर। लेकिन अगर आप गौर करें तो जब उस शेप को उसने बनाया एक और चीज भी हुई है, वो क्या हुई है? कलर चेंज हुआ है। जी सर कलर चेंज कलर। हुआ है। हाँ जी कलर चेंज हुआ है। अब जो कलर होता है ना आपका वो होते हैं उसके लिए हम जो टर्म होते हैं ना वो होता है आपका सोर्स और टारगेट। क्या चीज होती है? सोर्स और सोर्स और टारगेट। टारगेट। एक चीज हमारी सोर्स होती है, दूसरा चीज हमारी टारगेट होती है। जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को, तो जो टारगेट होगा ना हमारा कलर हमेशा वही आएगा, हमारी प्रॉपर्टीज हमेशा वही आएंगी। अब ये जो ऊपर वाली है लेट्स से इसका मैंने आउटलाइन कर दी रेड और इसका फिल क्या है हमारे पास? येलो। याद रखें जब हम अलाइन कर रहे थे तो हमारा टारगेट क्या होता था? हमारा टारगेट वो होता था जिसको हम सबसे लास्ट में सिलेक्ट करते थे। जिसको हम सबसे लास्ट में सिलेक्ट करते थे, याद करें ऑब्जेक्ट्स उसी के हिसाब से अलाइन हो रहे थे कि नहीं? जी सर। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप जिस शेप को, जिस ऑब्जेक्ट को सबसे लास्ट पर सिलेक्ट करोगे ना उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। देखिएगा मैंने सबसे पहले ब्लू वाले को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैंने ये येलो वाले को सिलेक्ट किया, दोनों हो गए। अब अगर इन दोनों को मैं वेल्ड करूंगा तो जिसको मैंने पहले सिलेक्ट किया था वो मेरी सोर्स है और मेरा टारगेट क्या है? ये दूसरे वाली। तो अब मेरी जो नई शेप आएगी उसके एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? जो सोर्स की हैं या टारगेट की हैं? टारगेट की होंगी सर। जी, जैसे ही मैंने किया ये देखें हमारी टारगेट वाली एट्रीब्यूट्स इसमें आ गए। एट्रीब्यूट्स यही होते हैं कि इसका फिल किस तरह का है, इसकी आउटलाइन कितने पॉइंट की है, किस कलर की है, ये आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी सोर्स और टारगेट की। जिसको आप सबसे लास्ट पर सिलेक्ट करेंगे वो आपका टारगेट होगा। अब ये देखिएगा पहले मैंने येलो को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ब्लू वाले को सिलेक्ट किया। अब अगर मैं वेल्ड करूंगा तो अब कौन सा कलर आएगा? ब्लू। और आउटलाइन किस कलर की होगी? रेड की या ब्लैक ये की? जो ब्लैक।
तो ये देखिए आपका ये चीज आ गई। खैर आपको पता है कि ये शेप आपके पास आ जाए तो आप अगेन भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं और वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, यानी कि ठीक है। सिर्फ आपको यानी कि प्रॉपर्टीज आनी चाहिए इसकी, ठीक। अच्छा ये तो हो गया हमारा वेल्ड, ठीक है। इसको मैं ज़रा डिलीट करूँगा और यहाँ पर मैं जो है ये देखें दो शेप्स मैंने इस तरह की और बनाई, सी और ई किया तो ये देखें सारी एक दूसरे के सेंटर में आ गई। वेल्ड करें, ये देखें इस तरह की एक शेप आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वैसे अगर आप बनाने बैठे तो आपको बड़ी मुश्किल लगेगी ना, लेकिन यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। लेट से मैंने ये एक शेप बनाई, उसके बाद मैंने एक जो है यहाँ पर शेप बनाई इस तरह से, लेट से इस तरह कर लेता हूँ। और उसके बाद मैंने एक यहाँ पर ये रेक्टेंगल बनाया इस तरह से, और ये रेक्टेंगल बनाकर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके कॉर्नर जो है थोड़े से यहाँ से राउंड कर लेता हूँ। लेट से इतना तीनों को सिलेक्ट किया, सी और ई करें और ये देखें आपकी इस तरह की एक शेप तैयार। आप चाहें तो इन एंगल्स को भी यहाँ से राउंड कर सकते थे, इनको भी, ठीक है, इनको। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हमारी वेल्ड की प्रॉपर्टी हो गई, एक रेक्टेंगल यहाँ बनाया दूसरा यहाँ, ठीक है, और ये किया ताकि सेंटर में आ जाए एक दूसरे के। और यहाँ रख लेते हैं, ये जो नीचे वाला है इसमें मैं कलर ब्लू कर देता हूँ, ये जो ऊपर है इसमें मैं अपना रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ये हमारी होगी वेल्ड की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जो यानी कि एक ऑब्जेक्ट को लेता है उसमें से दूसरे ऑब्जेक्ट को कट ऑफ कर देता है जितना एरिया ओवरलैप हो रहा होता है, ठीक है। अब वो कैसे, लेट से सबसे पहले मैंने नीचे वाले को सिलेक्ट किया, उसके बाद ऊपर वाले को सिलेक्ट किया। अब अगर मैं ट्रिम करूंगा तो क्या करेगा, नीचे वाले का पोर्शन कट ऑफ होगा या ऊपर वाले का? ये देखिए उसने ऊपर वाले का वो जो पोर्शन था, जितने एरिया में ये शेप आ रही थी यहाँ पर नीचे से, वो उसने क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया, ठीक है। अगर मैं पहले ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करता हूँ फिर नीचे वाली शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो अब किस में से कटिंग होगी, अब टारगेट हमारा कौन सा है? ब्लू वाली। तो ब्लू वाली शेप का इतना ये जो पोर्शन होगा ये हमारा क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। मैंने क्लिक किया तो ये देखें आप, उसमें से इतना एरिया उसने क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया। अब ये मेरे पास दो शेप्स है ना, एक तरह से दो है या एक है ये? टू। अगर दो मुझे इनको है। अलग अलग अगर मुझे इनको अलग अलग करना हो तो कैसे कर, अगर इन दोनों को मुझे अलग अलग करना है तो कैसे करूं? कंट्रोल के। जी मैं अपना कंट्रोल के का बटन प्रेस करूंगा, ये देखिए दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। वेल्ड और जो ट्रिम है वो क्लियर हो गया आपको? यस सर। अच्छा जी शुक्र। अब अगेन मैंने दो शेप्स बना ली ये, ठीक है, दो शेप्स आ गई मेरे पास अगेन। अब ये शेप्स मैं सिर्फ रेक्टेंगल की बना रहा हूँ, आपको पता है शेप का मतलब है कि शेप कुछ भी हो सकती है। वो एक लीफ की शेप हो सकती है, वो कोई कर्व में शेप हो सकती है, वो कोई रेक्टेंगल हो सकता है, वो कोई सर्कल हो सकता है, वो कोई पॉलीगॉन हो सकता है कि नहीं? यस तो सर। तो जब भी आप दो शेप्स को सिलेक्ट करेंगे ये प्रॉपर्टीज आपके ऊपर आ जाएंगी। अच्छा जी, अब उसके बाद है नेक्स्ट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है कि जो एरिया आपका ओवरलैप कर रहा होता है ना, उस एरिया पर एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है, यानी कि जो पहले से आपकी दो शेप्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या होगा, जो एरिया ओवरलैप हो रहा है उस एरिया में एक शेप नई से क्रिएट कर देगा आपके लिए, पुरानी शेप्स को कुछ भी नहीं होगा। अब इसमें कौन सा ऐसा एरिया है जो ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप का पता है? जो कॉमन होते हैं।
हाँ जी, आप ऐसे समझ लें जो कॉमन एरिया दोनों का, अब इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, एक दूसरे के ऊपर सा एरिया कौन सा गुजर रहा है? ब्लू क्या है, ब्लू ये और रेड यानी के कि दोनों। अगर हम ये इतना अगर हम गौर करें तो इतना सा एरिया ओवरलैप हो रहा है ना इन दोनों का, इतना सा एरिया कॉमन है। तो यस सर। जैसे ही मैं इंटरसेक्ट पर क्लिक करूंगा ना, ये क्या करेगा, इतने एरिया की एक शेप बनाकर दे देगा। ये देखें, इसने इतने एरिया की एक शेप बनाकर दे दी। ये देखें, पुरानी शेप्स को कुछ भी नहीं हुआ, जो एरिया ओवरलैप हो रहा था उसकी उसने एक नई शेप बनाकर दे दी। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरसेक्ट। जैसे देखिएगा, सर्कल ये था और एक हमने रखा जी यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं इंटरसेक्ट करूं तो मेरे पास क्या चीज आएगी? ये सेंटर वाला। ओवरलैपिंग एरिया। जी, ये जो हमारा ओवरलैपिंग एरिया, जो कॉमन एरिया आ रहा है, मैं यहाँ पर इंटरसेक्ट करूंगा। ये देखें, इसने इस कॉमन एरिया की एक शेप बना कर दे दी। हालांकि इनका वो एरिया सेफ रहेगा। ये देखें, इस एरिया को कुछ भी नहीं हुआ, आपको उसने एक एक्स्ट्रा शेप उस तरह की क्रिएट करके दे दी। ठीक है, मैं इसको डेल करता हूँ। क्लियर हो गया ये भी, आपका इंटरसेक्ट वाला भी। इंटरसेक्ट वाला क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया है और एक मैंने जो है ना रेक्टेंगल बना लिया है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद आगे आपका है सिंपलीफाई। ठीक है, सिंपलीफाई आपका सेम ट्रिम की तरह का काम करता है। ठीक है, वो ट्रिम भी क्या करता था, आपका जो एरिया आ रहा होता था, ओवरलैप कर रहा होता था, उसको कट ऑफ कर देता था। सिंपलीफाई भी आपका वही करेगा। ये देखें, मैंने कट ऑफ किया और वो एरिया आपका इसने यहाँ से कट ऑफ कर दिया। ये देखें, यहाँ पर है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके सिंपलीफाई करूँगा तो ये क्या करेगा, जो एरिया ओवरलैप कर रहा होगा, ऊपर जो एरिया आ रहा होगा उसको कट ऑफ कर देगा। ठीक है, ये देखें, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके सिंपलीफाई करूँ तो ये एरिया क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा। ये देखें, तो आप इस तरह से अपना एरिया अगर कट ऑफ करना चाहें तो आप कट ऑफ भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीन शो ही नहीं हो रही सही। क्या चीज़? स्क्रीन शो ही नहीं हो रही सर। स्क्रीन कब से शो नहीं हो रही? और जब ये आप शेप को कट ऑफ कर रहे। मैं दोबारा करता हूँ ज़रा शेयर। अब बताइएगा मुझे। जी अब हो रही है। अच्छा जी, तो ये था आपका, क्या नाम है जी, आपका सिंपलीफाई। मैंने इसको कॉपी कर लिया है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, अब ये मेरे पास दो शेप्स हैं अगेन। ठीक है, ये दो शेप्स, लेट्स से मैंने यहाँ पर रख दी, लेट्स से यहाँ पर। ठीक है, ये दो शेप्स हैं, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। अब आगे आ जाते हैं आपके पास सिंपलीफाई के बाद फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट। आपको नाम से ही नजर आ रहा होगा, इनके नाम से ही पता चल रहा है। अब ये जो फ्रंट माइनस बैक है, इसका क्या मतलब है? फ्रंट से बैक वाली माइनस हो जाएगी। हाँ जी, अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो देखिए, फ्रंट से बैक वाली शेप उसने माइनस कर दी और रिमेनिंग शेप हमारे पास ये रह गई। और इसी तरह अगर मैं बैक माइनस फ्रंट करूं तो जो बैक की वाला पोर्शन, ये देखें, हमारे पास रिमेनिंग शेप रह गई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा जी, अब उसके बाद लास्ट जो चीज़ है आपके पास, वो है आपके पास बाउंड्री की। वो आपको क्या करता है, एक बाउंड्री क्रिएट करके देता है। लेट्स से ये, और मैंने ये शेप इस तरह से बना ली और इसी की मैंने कॉपी करके पेस्ट की।
और यहाँ पर मैंने इसको रख लिया। अच्छा, अब ये दोनों तरफ से मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ, मैं शिफ्ट का बटन दबाता हूँ ना तो वो दोनों तरफ से ये देखिए इंक्रीज होती है। ठीक है, मैंने अगेन कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट किया और अगेन जो है ना मैंने इसको इस तरह से छोटा कर लिया लेट से, और इधर से मैंने इसको बड़ा कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये शेप मैंने, अगर मैं इसको वेल्ड करूंगा ना तो ये देखिए इस तरह की एक शेप मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं वेल्ड नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसे ही रहे, लेकिन इसकी जो शेप एक आउटर लाइन बन रही है ना, एक बाउंड्री वो बन के आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास होता है ये क्रिएट बाउंड्री। ये क्या करता है, ये जो बाउंड्री बन रही होती है ना आउटर एजेस की, उस हिसाब से एक बाउंड्री एक शेप बनाकर दे देता है आपको। ओरिजिनल वाली को कुछ नहीं होगा। लेट से मैंने क्लिक किया, क्रिएट बाउंड्री पर क्लिक किया, तो क्या हुआ कि एक बाउंड्री बनकर आ गई है। देखिए एक बाउंड्री बनकर आ गई। ये वैसी की वैसे ही है, इनको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक बाउंड्री बनकर आ गई है उस शेप की। तो ये आप कर सकते हैं, आपने किसी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बनानी हो तो आप बना सकते हैं इजीली। जैसे इंटरसेक्ट क्या करता था, इंटरसेक्ट क्या करता था कि ओवरलैपिंग एरियाज की एक शेप बनाकर दे देता था, लेकिन ओरिजिनल शेप्स को कुछ भी नहीं होता था। तो यहाँ पर ये जो आपका क्रिएट बाउंड्री है, ये आपका सिर्फ आउटर एजेस से एक बाउंड्री बनाकर आपको दे देगा कि जी ये ले, ये बाउंड्री बन रही है आपकी इस शेप की, और ओरिजिनल का कुछ भी नहीं करेगा। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये कुछ आपकी जो है ना शेप्स की कंबाइन वगैरह की प्रॉपर्टीज थी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है ये चीज़ें। प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ें आप में आपके लिए आसान होती जाएंगी। इसमें आपको पता है कि शेप्स को मैनिपुलेट जब हम करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास निकल कर आती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही शेप्स हों। आपको मैंने कहा कि आप किसी भी तरह की शेप्स लेकर किसी भी दो तरह की शेप्स को सिलेक्ट करें। लेट से मैंने यहाँ पर रखा है इसको इधर, और यहाँ से मैं इसको छोटा करके यहाँ पर, ठीक से समझाने के लिए। अब ये देखिए, ये हमने सिलेक्ट की ना, मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो अगेन मेरे पास वही वेल्ड की प्रॉपर्टी है, मेरे पास इंटरसेक्ट की है, मेरे पास ट्रिम की है, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट की प्रॉपर्टी है। आपको पता है आपके पास ये शेप बन गई है। इसको मजीद आप अगर शेप टूल अपना लें तो मजीद आप इसमें छेड़खानी जो है ना वो कर सकते हैं। ये देखें अपनी, ठीक। तो ये अभी हमने शेप टूल भी अभी हमने पढ़ना है, इसको भी डिस्कस करते हैं हम अभी कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, ये देखें। और इस तरह की चीज़ें आपकी कभी कभार लोगोज वगैरह में जो है ना यूज़ हो रही होती हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अक्सर हो जाता है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के एलिमेंट्स लोगो वगैरह में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं, या वैसे आप डिज़ाइन में भी कर सकते हो। अच्छा जी, एक सिंपल सी चीज़ करते हैं। लेट से मैंने ये ड्रा किया, उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, ये हमारी कुछ कॉमन शेप्स जो है मैंने कहा था ये देख लीजिएगा, आप लोगों ने देखी हैं पता नहीं या नहीं। और ये शेप लेकर मैंने यहाँ पर ड्रा की और दोनों को सिलेक्ट करके सी और ई का बटन प्रेस किया। सी और ई के बटन से क्या होता है जी, हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, दोनों को अगेन सेलेक्ट किया मैंने। मैं अब चाहूँ तो मैं ट्रिम कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मेरे पास दो दो ऑप्शन है, मैं ट्रिम करता हूँ लेट से, और बल्कि ट्रिम हमारा वो चूंकि नीचे वाला भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड था पहले, मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई किया, वो एरिया कट ऑफ हो गया बीच में से ये वाला। अब ये देखें, अब ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं इनमें ब्लू कलर करूं, दोनों में ब्लू कलर हो गया। मुझे नीचे वाले में रेड करना है, कैसे करूंगा? कंट्रोल के। पहले मैं कंट्रोल के करूंगा, ब्रेकअप पार्ट हो गया ये। अब ये नीचे वाला अलग से ऑब्जेक्ट है, मैं इसमें जो है ना सिलेक्ट करके आपका रेड कलर कर दूंगा। ये आपका क्या हो गया जी, ये किस चीज का लोगो है? एक ये पेप्सी का लोगो हुआ करता था किसी जमाने में जो है ना, जब बोतल सस्ती हुआ करती थी तो। अच्छा जी, तो आप इस तरह की चीजें जो है ना यूज करके अपनी ये जो शेप्स वगैरह हैं इनको यूज करें, और इनसे आपके काफी एलिमेंट्स जो है ना बन जाते हैं इस तरह के। ठीक है, आप काफी एलिमेंट्स अपने कॉमन शेप्स को यूज करके बना लें बेशक।
अच्छा जी, लेट्स से हम यहाँ से ये आ गया जी, ठीक है, और इसको यहाँ रखा, इस ऊपर वाले को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा मैं, सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, मैंने वेल्ड कर दिया, ठीक है। ये देखें, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, एक और सर्कल लेता हूँ, यहाँ पर सर्कल बनाया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इस सर्कल को सिलेक्ट करके सी का बटन प्रेस करूँगा ताकि एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर में आ जाएं, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और मैं क्या कर दूँगा, सिंप्लीफाई कर दूँगा। उसने वो एरिया बीच में से माइनस कर दिया, ये देखें। अब ये एक चीज़ हमारे पास बन गई, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हमारे लोगो वगैरह में अक्सर यूज़ हो रही होती हैं, और वो कैसे बनती है, वो इसी तरह शेप्स वगैरह को यूज़ करते हुए ही लोग जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। तो आप यानी कि अगर चाहें तो अपनी शेप्स वगैरह को यूज़ करें और उनको थोड़ा सा मर्ज करें, वेल्ड करें, कंबाइन करें, किसी को कहीं से सिंप्लीफाई करें, कहीं से फ्रंट माइनस बैक करें और कहीं से बैक माइनस फ्रंट करें, तो कुछ आपके पास अलग अलग वेरिएशंस आती जाएंगी, अलग अलग चीज़ें आपके पास क्रिएट होकर आती जाएंगी, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपको पता है कि अब ये जो शेप बन गई है ना, अब ये आपको पता है कि ये इसमें अगर आप देखें नोड्स आपको नजर आ रहे हैं काफी। जी शब्बार, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आवाज। सर ये मैं अब कोरल ड्रा इंस्टॉल किया है और अब भी ज्वाइन किया है टीम व्यूवर को। जी तो सर ये बताइएगा कि कैसे चलाना है। ये आपको फिर इंशाल्लाह जो है ना आप इंस्टॉल कर लें। इसके एक दो लेक्चर हमारे पास रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। जी सर। आज का लेक्चर भी जो है ना रिकॉर्ड हो रहा है। असल में मेरी तबीयत खराब है अभी आज, वरना मैं आपको लाजमी रिवाइज करवा देता जो है ना। अब वो लेक्चर से देखिएगा, वीडियो जो रिकॉर्ड हुई है, अगर वो वहाँ से ना समझ आई तो फिर मैं आपको क्या कहते हैं कि संडे वाले दिन इंशाल्लाह शुरू से करवा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, बाकी आप वीडियोस देखिएगा, दो तीन वीडियोस जो भी रिकॉर्डेड हैं, तो उससे आपको यूट्यूब इंशाल्लाह पे कुछ भी ना पड़ी कुछ। हाँ जी, वो आपको ग्रुप में से लिंक मिल जाएगा वीडियो का जो है ना। है। ओके। अच्छा। मैं एक और लोगो बात, आपने बनाया हुआ है, मेरे नाम में आप एक बार ये फ्रंट मैंने बैक किया इसमें से, जो वाइट वाइट का है ये वाला जी ये सर। वाला ये अब आपके नहीं पास सर, देखें ना, ये वाला नहीं, ये वाला ये ये देखें आपके पास दो तीन तरीके हैं, आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। कैसे, ये सर्कल बनाया हमने, उसके बाद हम अपनी शेप्स में गए, जो कॉमन शेप्स हैं वहां से मैंने ये वाली शेप सेलेक्ट की और इस तरह से मैंने ड्रा कर ली यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके सी से सेंटर और ई से जो है हॉरिजॉन्टली सेंटर, ये मैंने करके, अब आपके पास यहाँ पर दो से तीन ऑप्शन हैं। या तो आप क्या करें, ये आपके पास ट्रिम का ऑप्शन है, आप ट्रिम के बटन पर क्लिक करें, सब भी ये देखें कट ऑफ हो जाएगा, ये देखें यहाँ से कट ऑफ हो गया, ठीक है, ट्रिम्स के बटन से। अगर आप ट्रिम के बटन से नहीं करना चाह रहे, आपके पास ये सिंप्लीफाई का बटन है, आप यहाँ से ट्रिम कर लें, कट ऑफ कर लें, वो देखें कट ऑफ हो गया। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाह रहे तो आपके पास है कि एक बैक माइनस फ्रंट में से फ्रंट को माइनस करो, आप क्लिक करो, ये देखो ये आपका कट ऑफ हो जाएगा। तो ये आपके पास तीन से चार ऑप्शन हैं। फिर आपको पता है ये दोनों इकट्ठे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैंने अलग करना है। अलग करने के लिए हमें इसको ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा। ब्रेक अपार्ट का मतलब है कंट्रोल के नहीं याद रहता तो यहाँ पर ये आइकन है ब्रेक अपार्ट किया। अब ये ऑब्जेक्ट आपका अलग, ये अलग, इसमें मैं अलग कलर फिलअप कर देता हूँ और इसमें मैं अपना अलग कलर फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, फिर आप चाहें तो
हमेशा दोनों को वापस से कंबाइन करेंगे तो लेकिन प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। आप ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप के लिए कंट्रोल जी है हमारे पास। अच्छा मैं इसको डिलीट करने लगा। डिलीट करने से आपको पता है, आपको पता है कि ये मतलब अपनी शेप से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, हम इसमें चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं मजीद। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना शेप टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब शेप टूल हमने जैसे ही सिलेक्ट किया, ये देखें कितने नोड्स आपको नजर आने लग गए हैं। आपको पता है आप शेप टूल से, अपने शेप टूल से जो है ना, एक एक नोड को आप जो है वो एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये कैसे है ये अभी हम देखते हैं। सिर्फ ना 5 मिनट दीजिएगा मुझे बस। अच्छा जी, सबसे पहले ना मैं यहाँ पर पेन टूल से कुछ एक शेप ड्रा करता हूँ। लेट्स से मैंने ये शेप ड्रा की। यहाँ पर एक ये मैंने शेप बना दी। जिनको पेन टूल चलाना नहीं आता कोई इशू नहीं है, मैं पेन टूल चलाना मैंने सिखाना है, मैंने बताना है। ठीक है, इंशाल्लाह कल जो है ना पेन टूल करवाऊंगा। ठीक है, ये कुछ टूल्स हैं जो मैंने करवाने हैं अभी, ये वाले कुछ टूल्स। ठीक है, अच्छा ये जो आपका शेप टूल है ना, अब एक बात हमेशा याद रखें कि जो भी आपकी शेप क्रिएट हुई हुई होती है ना, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो पॉलीगॉन है, कुछ भी है, जो भी आपकी शेप है ना, वो कुछ चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। कुछ चीज़ों से मुराद ये है कि कुछ चीज़ों से मिलकर वो चीज़ एक बनी होती है। वो क्या होते हैं, उसके नोड्स, उसके पॉइंट्स। अगर मैं इसके पॉइंट्स आपको दिखाऊं तो ये फिलहाल आपको 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसमें आकर इसको सिलेक्ट करें, इसको और इसको मैं कंट्रोल क्यू करूं, कर में कन्वर्ट, और आपको दिखाऊं तो ये कुछ इसके नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये पॉइंट्स हैं तो इसकी ये शक्ल बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह ये सर्कल है, सर्कल को अगर मैं कंट्रोल क्यू में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर देखें, एक ये पॉइंट है इसका, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये, यानी कि ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से एक शेप हमारी बनी हुई होती है। ठीक है, तो जब भी आपकी कोई शेप होती है ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि ये जो शेप है ना, इसको आप मज़ीद मॉडिफाई नहीं कर सकते, मज़ीद इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, नहीं।
कोई भी आपके पास शेप है ना, आप उसको चाहें तो मज़ीद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं, मज़ीद उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको कर्व में कन्वर्ट करना होगा। कर्व में जब आप कर्व में कन्वर्ट कर लेंगे ना कंट्रोल क्यू से, तो उसके जो शेप है वो आपकी कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये है कि उसके जो नोड्स हैं वो एडिटेबल हो जाएंगे उनको आप अपने शेप टूल से जो है ना एडिट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब लेट से ये है, ये अभी शेप टूल अगर मैं सिलेक्ट करूं तो इस शेप टूल मुझे सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टीज दे रहा है कि ये इन 3 प्रॉपर्टीज को छेड़ लो बस, इसकी ये वाली। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैंने इसको ना हर पॉइंट को अलग अलग सिलेक्ट करना है। हर पॉइंट को, ये जो हमारे पास पॉइंट्स जो नोड्स आ रहे हैं, इस हर पॉइंट को मुझे अलग अलग सिलेक्ट करके उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी है। तो उसके लिए हमें इसको कर्व में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये रहा, ये आपके पास आइकन है कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू। ये क्या करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है कि हम अपने शेप टूल की मदद से उसको मजीद मॉडिफाई कर लें। चाहे तो आप यहाँ से कंट्रोल क्यू कर लें, अगर कंट्रोल क्यू नहीं याद रहता तो आप ये वाला आइकन यहाँ पर होता है, आप इसको प्रेस करें। जैसे ही प्रेस करेंगे ये देखें आपके पास आइकन अलग अलग हो गए चेंज। जो शेप टूल लूंगा ना, शेप टूल, ये देखिए आपको इसके अलग अलग सारे नोड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा था कोई भी शेप होती है ना, वो आपके नोड्स, आपके एजेस पे जो नोड्स होते हैं जिनको हम एंकर पॉइंट्स भी कहते हैं, उसकी मदद से एक शेप तैयार हुई होती है। अब ये देखें, एक पॉइंट इसका यहाँ पर है, एक पॉइंट इसका यहाँ पर है, एक पॉइंट इसका यहाँ, एक पॉइंट इसका यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब मैंने शेप टूल ले लिया। शेप टूल हमारा इसी तरह है जिस तरह हमारा अडोब फोटोशॉप में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था। यहाँ पर इसका नाम शेप टूल है, वहां पर इसका नाम क्या था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, यही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका अडोब इलस्ट्रेटर में भी होगा, काम भी यही होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर लेट से मुझे इस पॉइंट को खींच के थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना है। मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, पहले अपना शेप टूल लेता हूँ और यहाँ आकर इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, लेट से मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूंगा। ये देखें, ये वाला पॉइंट हमारा थोड़ा सा फिल हो गया, बाकी सारे अभी खाली है। अब इसका मतलब है ये वाला पॉइंट सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रैग अगर करना चाहूँ तो वो देखें ड्रैग होकर यहाँ पर आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूँ तो वो सिलेक्टेड है, मैं अगर ड्रैग करना चाहूँ ड्रैग कर सकता हूँ। ये वाला पॉइंट है मेरा, इसका ये कर्व हैंडल है, अगर मैं चाहूँ तो इसकी कर्व यहाँ से खींच लूँ, यहाँ से इस तरफ ले जाऊँ, मैं कर सकता हूँ। इस पॉइंट है, इसको मैं खींच के इधर लेके जा सकता हूँ। तो ये होता है आपका शेप टूल, जो है ना आपको ट्रांसफॉर्म करने की इजाजत देता है मजीद। अब लेट से इसका मैंने ये तीर की जो चोंच चाहिए इस तरफ आगे बड़ी लेके जानी है। ये देखें, मैंने इसको कंट्रोल क्यू से कर्व में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। यहाँ पर आकर मैं अपना शेप टूल लूंगा, ये देखें ये पॉइंट्स आ गए। मुझे इस पॉइंट को बड़ा करना है, मैंने इस पॉइंट को खींच के जो है वो यहाँ ले आया हूँ। देखें, अब क्या ये वही शेप है जो पहले थी? नो क्या सर। ये, अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप जो नोड्स आपके पास पहले आप सिर्फ उन्हीं को एडिट कर सके, आप कोई नया नोड एंटर भी कर सकते हो। लेट से मुझे यहाँ पर नोड बनाना है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और ये रहा मेरा प्लस का बटन, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देखें नोड एक क्रिएट हो गया। या दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी पॉइंट पर उस कर्व पर रहते हुए, ये जो इसकी आउटर लाइन है, लेट से मुझे यहाँ पर बनाना है एक नया नोड, मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक, डबल क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर एक नोड बन गया। अब आप इस नोड की मदद से भी इसको मजीद जो है वो एडिट कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, और अगर किसी नोड को आपने खत्म करना है, लेट से ये वाला नोड है, ये वाला नोड, अगर इस नोड को मैं खत्म करूंगा तो क्या होगा, ये आपकी शेप यहाँ से यहाँ हो जाएगी, क्योंकि नोड से नोड कनेक्टेड होता है। ये देखिए यहाँ से आ रहा था, नीचे की तरफ शेप आई यहाँ तक, इस नोड तक, फिर इस नोड से इस तरफ। अब जब ये बीच वाला नोड ही नहीं रहेगा, ये वाला पॉइंट ही नहीं रहेगा, तो शेप इधर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्यों? अब ये देखिएगा, मैंने ये नोड डिलीट कर दिया, शेप इधर आई? नहीं आई। आपकी नहीं आएगी ना, क्यों? क्योंकि इधर शेप क्यों आ रही है, इधर शेप आ रही है इस नोड की वजह से। ये जो नोड है,
ये अगर नोड ना हो तो उसको शेप को यहाँ आने की जरूरत क्यों है, वो तो अपने इस नोड पर सीधी चली जाएगी। लेट से अगर मैं ये वाला नोड डिलीट करता हूँ तो शेप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बीच वाला नोड ही नहीं है, वो देखें डायरेक्ट होगी। तो इसी तरह अगर आप चाहें तो कोई अपना नोड डिलीट भी कर सकते हैं। अब डिलीट करने के 3 तरीके हैं। लेट से मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, डिलीट हो गया नोड। आप इसको सिलेक्ट करें इस नोड को, और यहाँ पर ये माइनस का जो आइकन है आप यहाँ पर डिलीट नोड करें, वो डिलीट हो गया। और तीसरा तरीका है कि आप किसी भी नोड के ऊपर डबल क्लिक करें। अब मुझे ये वाला नोड डिलीट करना, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं आपके पास नोड को डिलीट करने के, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला नोड मेरा सिलेक्टेड है यहाँ पर। अब इस नोड को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर आ गया, हमारे पास बटन है कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व का मतलब क्या है कि इसके हैंडल्स आ जाएंगे, कर्व हैंडल्स। ये देखें इसका कर्व हैंडल आ गए। अब मैं चाहूँ तो इसको मजीद जो है मैं इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मजीद अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। क्लियर? क्लियर है? देखो फिर एक हैंडल होता है, अगर दोनों लाने हो तो वो कैसे लाए जाते हैं? ये ना आपका लाता है एडजेसेंट एंगल्स की तरफ, ठीक है। और दूसरी तरफ लाने के लिए आपको रिवर्स करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अब लेट से ये है, मैं इसको सबसे पहले कंट्रोल क्यू से कर्व में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने नोड ऐड कर दिया, अब ये नोड मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर अब मैं कन्वर्ट करूंगा ना, कन्वर्ट टू कर्व। तो ये देखें इसने इस तरफ से अपना जो है ना एडजेसेंट एंगल की तरफ, यानी कि एडजेसेंट पॉइंट की तरफ हमें 2 नोड्स ला कर दे दिए। अब मुझे इस तरफ भी लाने हैं। मैं यहाँ से जो है ना जो है यहाँ पर अपनी रिवर्स डायरेक्शन करूंगा और उसको भी कर्व में कन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी आ जाएंगे ये 2। तो हमें इस तरह से यहाँ से लाने पड़ते हैं। लेट से इस तरफ से भी हो गया हमारा और इस तरफ से भी हो गया, ठीक है। तो ये आप इस तरह से चेंजेस जो है ना वो कर सकते हैं मजीद। ये 2 आ गए आपके, ठीक है। ये कुछ मजीद प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने जो है ना देखनी है खुद से करके कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी नोड वगैरह ऐड करना वो आपको आ गया। लेट से मैंने यहाँ पर नोड ऐड कर लिया, और ये जो हमारे पास है स्ट्रेच एंड स्केल नोड, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके पास कुछ ट्रांसफॉर्म के आ गए कंट्रोल। ये आपके सिर्फ उसी नोड को जो है ना ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसी नोड को ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं जो भी आप करना चाहें उसी नोड के साथ होगा ये, ठीक है। यहाँ से इससे आपको सही से पता नहीं चला। मैं अगर रोटेट पर क्लिक करूं और करूं तो ये देखें रोटेट वाले आ गए। और लेट से यहाँ पर आकर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो वही जो आपका नोड है सिर्फ वही रोटेट हो रहा है। जो भी चेंजेस हो रही हैं वो सिर्फ आपके नोड के ऊपर हो रही होंगी, ठीक है। तो ये आपका कुछ टूल्स हैं जो मज़ीद आपकी शेप को ट्रांसफॉर्म करने के काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ और है हमारे पास, जिस तरह से अलाइन नोड्स हैं, अलाइन और रिफ्लेक्ट हैं। अलाइन का आपको पता है कि अलाइन का क्या मतलब है। ये अब जितने भी नोड्स मैं सिलेक्ट करूंगा, लेट से ये नोड्स मैंने सिलेक्ट किए, अलाइन करूंगा और अलाइन अगर मैं वर्टिकल कर देता हूँ तो ये देखें वर्टिकली अलाइन हो गए एक दूसरे के साथ नोड्स, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट है, ये भी आप कर सकते हैं रिफ्लेक्ट नोड्स। ये जब आप नई शेप बनाने जाएंगे यानी कि यहाँ पर नया नोड बनाएंगे, ये देखें जिस तरह से आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे एक दूसरे की तरह, ये देखें, ठीक है। हालांकि मैं मूव एक को कर रहा हूँ लेकिन बाकी क्योंकि साथ सिलेक्टेड थे तो उसके रिफ्लेक्ट होके, अगर ये यानी कि ये नोड मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो वो देखें उसकी रिफ्लेक्शन में दूसरी तरफ जा रहा है। ये मैं इस तरफ लाऊंगा तो वो उसकी रिफ्लेक्शन में आ रहा है, ये देखें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मज़ीद आपको ट्रांसफॉर्म करने के या मॉडिफाई करने के मज़ीद कुछ तरीके आपको देता है। यानी कि शेप आपकी वो नहीं होती जो आप बाद में बना पाते हो इससे अपने शेप टूल से, ठीक है। आपका सिर्फ करने वाला है। अब ये देखें ये पहले से कर्व में कन्वर्ट है। आप यहाँ पर नोट्स बना लें, नोट्स बनाकर ये देखें आपके पास कर्व हैंडल्स आ गए, ये देखें इनकी मदद से आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें कर सकते हैं, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर मज़ीद देखें, यहाँ पर ये शेप आ गई हमारे पास। ये शेप मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ये हमारा स्मूथ टूल जो है।
अब स्मूथ टूल का काम क्या है कि ये आपकी कर्व को स्मूथ करता है थोड़ा सा। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें, ये जगह जो है ये कर्व इसकी स्मूथ है, यहाँ से एक आपको एज सा बना हुआ नजर आ रहा है, स्मूथ तो नहीं है ना? नो सर। तो अगर आप अपनी कर्व को किसी पॉइंट से स्मूथ करना चाहें तो आपके पास ये स्मूथ टूल है। ये आपके पास इलस्ट्रेटर में भी होता है, वहां से उसमें भी आप कर सकते हैं ये चीज़। आप क्या करें, आप यहाँ पर आकर इस तरह से क्लिक करना शुरू करें। ये बारी बारी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ बारी बारी जो है ना। ये क्या करेगा, ये आपकी उस जगह को, उस पॉइंट को थोड़ा सा स्मूथ कर देगा। तो अब देखिए, पहले यहाँ पर ये कर्व इस तरह की थी। जी सर। नो सर। पहले भी इसी तरह की थी। पहले ऐसी नहीं थी। नो सर। तो ये होता है कि आपने अपनी कर्व को कहीं से थोड़ा सा स्मूथ वगैरह करना हो ना, तो ये उसमें आपके लिए हेल्पफुल होता है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। लेट से लें और यहाँ से अपनी कर्व को थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पर मैं क्लिक करके जहाँ जहाँ ड्रैग करते जाएंगे वहाँ से ये स्मूथ कर देगा थोड़ा सा। अब मैंने इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, ये देखें, ठीक है। तो पहले हमारे पास चीज़ और होती है, फिर हम अगर चाहें तो उसको स्मूथ वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, स्मूथ के उल्टी है हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा रफ, लास्ट पर रफन। ये क्या करता है, ये आपके उस पॉइंट को रफ कर देता है, उस जगह को। लेट से मैंने यहाँ पर होगा, आपको लाइन पर आकर जो है ना, पहले इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्टेड है, ये रफ टूल लेकर और यहाँ पर क्लिक करूंगा। वो देखें ये क्या कर रहा है, रफ कर रहा है। अब ये देखें ये क्या कर रहा है, वो हमारा क्या कर रहा था, स्मूथ कर रहा था, ये हमारा रफ करेगा। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसका साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब लेट से मैंने ये देखें साइज बढ़ा दिया। अब देखें वो हमारी कर्व को कितना ज्यादा रफ कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप रफ करना चाहें तो आप रफ भी कर सकते हैं अपनी कर्व को, ठीक। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी। उसके बाद ये बीच में कुछ और आपके पास टूल्स हैं, जैसे स्मेयर टूल, ट्विल, अट्रैक्ट एंड रिपेल। ये आपका मजीद थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे स्मेयर टूल आपका क्या करेगा, आपकी जो शेप है उसको थोड़ा सा बाहर या अंदर की तरफ एक्सटेंड करेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करूँ तो ये देखें, क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करूँ, क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करूँ, ये देखें, ठीक। तो ये, और या अंदर की तरफ ड्रैग करूँ तो ये देखें, क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो अंदर की तरफ शेप को थोड़ा सा एडजस्ट कर देगा, या अगर क्लिक करके बाहर की तरफ करूं तो बाहर की तरफ शेप को आपका। तो ये आपको पता है कि आपको मजीद शेप्स में थोड़ी सी जो है ना आपके लिए आसानी करता है, ठीक है। वो थोड़ा सा सॉफ्ट एजेस थे, ये थोड़े से बिल्कुल क्लोज एजेस होंगे। ये देखें यहाँ शेप जो है, ये एज इसका ऐसे स्मूथ होगी और ये थोड़ी सी पॉइंटी होगी। स्मूथ और पॉइंटी आपको फर्क से ही नजर आएगी। लेट से मैंने यहाँ पर किया, ये देखें कितनी स्मूथ सी है थोड़ी सी, और इसी के साथ मैंने पॉइंटी किया तो वो देखें पॉइंटी कितना पॉइंटेड सा एज आया हमारे पास। अब जरूरी नहीं है कि ये जो आपने एक दफा कर दिया, लेट से मैंने यहाँ पर इस तरह से एक चीज कर दी, अब ये चीज आ गई, जरूरी नहीं है कि ये हतमी है, ये बाद में चेंज नहीं हो सकती। आप अपने शेप टूल पर जाएं, ये देखें आपके पास नोड्स हैं, आप इन नोड्स को मजीद खींच लें, मजीद कुछ भी कर सकते हैं। तो जहां जहां आपके पास नोड्स है ना, आप वहां वहां कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस सर। जी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास, स्मूथ भी हो गया, स्मेयर भी हो गया, रफ भी हो गया। ट्विल आपका ये जो जिस तरह की शेप आपको नजर आ रही है ना, इस तरह का आपका शेप को कन्वर्ट कर देता है। अब लेट से मैं यहाँ पर आकर मैंने क्लिक किया ना, क्लिक करके रखना है, क्लिक करके मैंने रखा तो वो देखें शेप को किस तरह से कन्वर्ट कर रहा है वो, और ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो ये जिस तरह से आप करेंगे उस तरह से आपकी शेप को, ये देखें उस तरह से आपकी शेप को जो है ना ये कन्वर्ट कर देगा, ये देखें। अब आपको पता है कि ये जो चीज़ बन गया ये हतमी नहीं है, ये अगर हम बाद में भी इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहें तो ये देखें हम अपने शेप टूल से सिलेक्ट करके और भी मजीद इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ आप एक दफा प्रैक्टिस कर लेंगे आपको अच्छी हो जाएंगी ये चीजें। अब अट्रैक्ट एंड रिपेल जो है ये भी आपका उसी तरह का है जिस तरह का, यानी कि आपका वो स्मेयर टूल था। लेट से मैं यहाँ पर क्लिक करके रखता हूँ, तो ये देखें बाहर की तरफ एक वेज बना दिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अब ये जो बीच में मुझे प्लस नजर आ रहा है ना, लेट से मैं इसका साइज यहाँ से 2 कर देता हूँ। ये देखें बीच में एक प्लस नजर आ रहा है आपको सर्कल के बीच में। यस Yes, सर। sir. यस सर आ रहा है। सर अब ये देखें ये प्लस जो है शेप के बाहर मैंने रखा है या शेप के अंदर रखा है? बाहर। अंदर। शेप के बाहर की तरफ है ना प्लस, वो जो प्लस है। अब बाहर है ना, तो वो शेप अंदर की तरफ बाउंड्री लेकर जाएगा। ये देखिए अंदर की तरफ बाउंड्री लेकर आ गया। अगर वो शेप के अंदर है तो वो कहाँ लेकर जाएगा? बाहर की तरफ। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखा, वो खुद ही ले आया वहां तक। ये देखें आपको खुद ही एक चीज, जब आप क्लिक करके रखेंगे आपको एक चीज बाहर की तरफ आती हुई नजर आएगी। क्लिक करके रखा, वो एक लाइन से निकली है ना बाहर की तरफ जो आई है, और वो ये चीज आ गई। इसी तरह अगर आप जो है क्या कहते हैं कि बाहर की तरफ होगा ये प्लस, तो वो अंदर की तरफ शेप आएगी। ये देखें अगर आप मजीद भी इस तरह लेते हैं, नीचे की तरफ लेते हैं, तो ये देखें इस तरफ आ जाएगी। अगर आप अंदर से क्लिक करके इसको बाहर की तरफ लेते जाएं, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये आप कुछ मजीद आपके पास ऑप्शन हैं यहाँ पर, ये शेप्स को आप मजीद जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इनको छेड़ सकते हैं। ये देखें ठीक है, ये भी आपका वही चीज़ है जो आपका यानी कि उसी तरह की आप चाहें तो इससे भी जो है ना ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ लेके जा सकते हैं, सिर्फ इसकी शेप चेंज है थोड़ी सी। ये देखें अब मैं यहाँ से क्लिक करके इस तरफ लेकर आ सकता हूँ, ये देखें शेप को, और चाहूँ तो इस तरफ लेकर आ सकता हूँ, और इसी तरह चाहूँ तो बाहर से क्लिक करके अंदर की तरफ माइनस भी कर सकता हूँ। ये देखें ठीक है, ये देखें जहाँ से ओवरलैप करेगा वहां से शेप माइनस कर देगा। ये देखें ठीक है, ये देखें ठीक। अब आपको पता है कि यहाँ से अगर ये स्मूथ नहीं है कर्व, तो मैं किससे कर सकता हूँ स्मूथ? मैं अपना स्मूथ टूल लूँ और यहाँ से मैं अपनी जो है ये थोड़ी सी स्मूथ कर दूँ। ये देखें यहाँ से कर्व मेरी थोड़ी सी रफ थी, मैंने क्या किया अपने स्मूथ टूल से उसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया। ये देखें ठीक है, आपने उस जगह पर आकर बारी बारी क्लिक करना है, इस तरह से क्लिक करें, वो चीज़ आपकी स्मूथ हो जाएगी। अब ये देखें ये कर्व पहले इस तरह की थी यहाँ पर, लेट से हम ये नीचे वाली कर्व की बात कर रहे हैं। अब ये देख लें इसकी कर्व स्मूथ है कि नहीं है। अगर मुझे स्मूथ करनी है तो मैं अपना स्मूथ टूल लेकर यहाँ पर आऊँगा, और ये देखें यहाँ पर बारी बारी क्लिक करते हैं ज़रा, और इस जगह को हम ज़रा स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर है यहाँ Yes. तक? यस सर। यस सर। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से काफ़ी है। इतना काफ़ी है आज के लिए। सर आपके Yes, yes, sir. क्या कह रहे हैं? Yes, sir. अच्छा वो क्लिप मास्क आप कह रहे थे सुंबल, ये देख लो, ये मैंने अब सर्कल बनाया यहाँ पर इतना, लेट से ये सर्कल बन गया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कंट्रोल आई से कोई इमेज लेकर आता हूँ। ठीक है, लेट से ये आ गई। ठीक है, ये थैंक यू कि मैं अब मुझे इसको इसके अंदर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, पावर क्लिप इनसाइड। ये रही वो शेप जिसके अंदर मुझे लगाना है, ये मैंने क्लिक किया उसके अंदर आ गई। मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करूँगा, मजीद इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्म कर लूँगा इस तरह से यहाँ पर, यहाँ पर, और फिनिश कर दूंगा। वो देखिए उसके अंदर एडजस्ट हो गई है। सर मैं शेप का कह रही थी, वो जैसे हम पेन टूल से शेप नहीं बनाते, उसके अंदर नहीं जा रही है।
वो आप फिर रेक्टेंगल ही नहीं बनाते होंगे ना इधर, ये देखे। आप ये कह रहे होगे कि यहाँ पर आप कोई शेप बनाते हो यहाँ पर इस तरह की, इस तरह की, ये कह रहे हो ना आप जी कि सर। अब आपने इसको इसके अंदर क्लिप इनसाइड करना है, ये कह रहे हो। यस सर। हाँ तो यहाँ पर देखो कोई है रेक्टेंगल जिसके अंदर आपने क्लिप इनसाइड करना है कोई चीज बनाया है आपने कोई। सर मैंने रेक्टेंगल लगाया था डबल क्लिक करके। ये देखें डबल क्लिक किया रेक्टेंगल आ गया, आ रहा है नजर। अब इस शेप को राइट क्लिक करूंगा, पावर क्लिप इनसाइड, और यहाँ पर क्लिक करूंगा, लग गई देखें। लग तो गया। ये देखें अब ये एक और शेप मैंने बनाई, इसको राइट क्लिक करूंगा, पावर क्लिप इनसाइड, ये देखें लग गई। लग तो रही है। नहीं सर, सिर्फ जो भी हम शेप बनाएंगे हर शेप को पावर क्लिप करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, और वो उसको ख्वाब थोड़ी आएगा कि मैंने पावर क्लिप होना है या नहीं होना। वो तो ये सर देखे आपने ना। ये भी तो कहा था ना कि शेप बना के हम बाद में उसको लगाएं तब भी हो जाएगी क्लिप। वो मैंने ये कहा था कि आप एक दफा बना लो सारी, ठीक है। जैसे एक हाँ ये जी। मैंने बना ली, एक ये बना ली, ठीक है। हाँ उसके जी। बाद मैंने एक यहाँ पर ये इस तरह की बना ली, ठीक है। ये देखें एक मैंने ये बना ली, ठीक है। ये देखो उसी के ऊपर मैं भी रखता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर सर्कल इस तरह से बना लिया, ये देखो। मैंने कहा था कि आप चाहो तो इनको आप ग्रुप कर लो सबको, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लिया। अब ये सारी ग्रुप होगी, इन सबको सिलेक्ट करके पावर क्लिप इनसाइड एक ही दफा में करो, हो जाएंगी सारी। तो ये दो तरीके थे। अगर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही, अगर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है पावर क्लिप इनसाइड, तो आपके पास दूसरा तरीका तो है ना। आप डबल क्लिक करो, एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पर, उसको बेशक आप लॉक कर दो, ठीक है। लॉक हो गया। अब क्या करो, ये यहाँ पर इतना मैंने बनाया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे पास आपको पता है स्मार्ट फिल टूल है, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और स्मार्ट फिल टूल मुझे उतनी शेप बना कर दे देता है। मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट्स से यहाँ पर मुझे इस तरह का चाहिए था, मैंने बनाया, और स्मार्ट फिल टूल से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, वो उतनी जगह पर शेप बन गई। सर्कल को मैं मिटा देता हूँ, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी तो आपको बताया था ना, अगर आपको वो चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप इससे भी तो काम ले सकते हैं। यहाँ पर इधर लगा देते हैं नेट से, ठीक है। तो आप स्मार्ट फिल टूल लें, यहाँ पर क्लिक करें, इतनी शेप आ गई है आपके पास, ये वाली, ये देखें, सर ठीक है। ये जो शेप बनी हुई थी इसको उठा के डिलीट कर देना बाद में। हाँ तो ये लाइन अब मुझे नहीं चाहिए ना, अब मुझे ये लाइन नहीं चाहिए। लेट से ये देखें मैंने यहाँ पर इधर से यहाँ पर एक चीज बनाई, लेट से ये, और लेट से ये एक चीज बनी, ठीक है। लेट से इसको मैंने यहाँ रखा और मैंने यहाँ पर इसको यहाँ से फिल कर लिया। अब मुझे यहाँ से यहाँ पर ये एक चीज चाहिए थी, वो तो मैंने बन गई। अब ये लाइन जो मैंने बाहर लगाई है, ये मेरी है किसी काम की? नो सर। तो इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया, बस सिंपल। क्लियर है सर अब।